नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र में। आज लोकतंत्र में हम बात करेंगे सरकार द्वारा दिए गए राहत पैकेज की। मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अब तक कई बड़े ऐलान करके कोरोना काल में राहत पहुंचाने की कोशिश कर चुकी हैं और 20 लाख करोड़ से अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देने की कोशिश भी की गई है। तो वहीं किसान और मजदूरों के लिए मोदी वैक्सीन लगाकर पटरी से उतर चुकी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि किसानों के लिए 30,000 करोड़ अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को दिए जाएंगे। ये नाबार्ड को मिले 90,000 करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगा और तत्काल जारी भी किया जाएगा। मिडिल इनकम ग्रुप वालों के लिए भी सरकार ने राहत दी है। जिनकी 6 से 18 लाख सालाना कमाई है, उन्हें मिलने वाली हाउसिंग लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की डेडलाइन मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। इसकी शुरुआत मई 2017 में हुई थी। सरकार के फैसले से 2.5 लाख परिवारों को राहत मिलेगी। सरकार ने 50 लाख रेहड़ी पटरी कारोबारियों के लिए 10,000 रुपए का विशेष लोन देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने मुद्रा स्कीम के तहत 50,000 रुपए या उससे कम के मुद्रा शिशु लोन चुकाने पर 3 महीने की छूट मिली है और इसके साथ ही 2% सम्मेशन स्कीम यानी कि ब्याज में छूट का फायदा भी अगले 12 महीने तक दिया जाएगा। करीब 3 करोड़ लोगों को कुल 1,500 करोड़ का फायदा होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराए घर की योजना, जिससे कि जहां प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें सस्ते में घर मिल सके, इसकी सुविधा दी जाएगी। 1 जून से राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी यानी वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया जाएगा। अगस्त 2020 तक 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थी को कवर किया जाएगा। मार्च 2021 तक सभी राशन कार्ड कवर होंगे। बता दें कि इस स्कीम में एक राशन कार्ड पर राशन कार्डधारी देश के किसी भी कोने में अपने हिस्से का राशन ले सकता है। देश में 80 करोड़ से अधिक राशन कार्डधारी है। सरकार ने 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को फ्री अनाज सप्लाई करने का फैसला लिया है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 5 किलो गेहूं चावल, 1 किलो चने की दाल दी जाएगी। इनके लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान, करीब 8 करोड़ मजदूरों को इसका फायदा भी मिलेगा। यानी सरकार ने हर सेक्टर में कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। अब सवाल यह है कि सरकार के राहत पैकेज से आम लोगों को क्या मिलेगा। क्या किसानों और मजदूरों के दुख दूर हो जाएंगे? किसानों के लिए दिए गए 30,000 करोड़ के फंड से कितना फायदा होगा, ये समझने की कोशिश हम लोकतंत्र में करेंगे। जिस तरह से इसके पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। In just the last 2 months, again, during the COVID period, again, what activity has happened to reach out to the urban poor, which includes migrants. Government of India has permitted state governments to utilize State Disaster Response Fund, which goes from the center, for setting up shelter for migrants and providing them food and water. Just rough estimate that I'm giving you, 11,000 crores were sent in that name through the SDRF. प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब, ये चर्चा का विषय पिछले कुछ दिनों में भी रहा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में भी इनके लिए किया और इस समय में तो विशेष तौर पर हम लोगों ने आपदा राहत के माध्यम से जो फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के माध्यम से उपलब्ध, उनको हमने राज्यों को करवाया। ये लगभग 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, ताकि इन लोगों को इसमें से राहत दी जा सके, आपदा राहत हो सके, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। Migrant workers who are going back, and if in case they are joining the Manrega, there are being actively enrolled and provision through the respective ministries being done, and they are being taken. We've ensured that they're going to be entertained even there. They're not going to be sitting for wanting of some basic work. States and union territories have been advised to provide work to these migrant workers as per the provisions of this Manrega Act. 3 crore farmers had availed of agricultural loans which were over 4 lakh crores. 3 crore farmers who are marginal farmers had already benefited from 4 lakh crores of credit given to them, and those people who have availed of these credit through the Reserve Bank were also given a moratorium. For the next 3 months you don't have to pay your EMI and so on. The interest subvention
which is normally given for prompt repayment in time, was extended till March. Now we are extending it up to 31st May 2020. 3 करोड़ किसानों के लिए जो कृषि ऋण है वो 4,22,000 करोड़ के वो अवेल कर चुके हैं। पिछले 3 महीनों में उसके लिए लोन मोरेटोरियम दिया गया है ताकि उनको उसमें छूट दी गई है कि 3 महीने तक उनको वापस नहीं करना है। इंटरेस्ट सबवेंशन दी है, ब्याज पर सहायता दी है, त्वरित भुगतान यानी कि प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करने पर इनको इंसेंटिव दिया है, क्रॉप लोन्स पर, और ये भी जो 1 मार्च से उनकी ड्यू थी उसको बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर जो ऋण की लिमिट होगी वो 25,000 करोड़ होगी। We are coming up with a national portability of the cards, which is public distribution ration cards can be used in any ration card, any ration shop in any part of the country as you move along. So if there is a ration card holder, today he's in Bihar or Karnataka, tomorrow he moves to Rajasthan, he can take his food ration from any ration shop in that state. So national portability, which is now being defined as one nation, one ration card. और ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लॉकडाउन के चलते, कोरोना संकट के चलते, जब देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई है, लोग परेशान हैं, रोजगार का संकट लोगों के सामने है, इन सब समस्याओं से बाहर निकालने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज का ऐलान किया है। और ऐसे में अब इसका कितना असर पड़ेगा देश की जनता पर, युवाओं पर, कितना रोजगार मिलेगा, किसानों को कितनी राहत मिलेगी, इन सब सवालों का जवाब हम लोकतंत्र की चर्चा में खोजने का कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी के नेता अशोक ठाकुर साहब जुड़ गए हैं, अरविंद सिंह जी जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस से, सर बहुत स्वागत है आप दोनों का। डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, मशहूर अर्थशास्त्री हैं आप, बहुत स्वागत है सर आपका। और जाने माने किसान नेता बीएम सिंह हमारे साथ मौजूद है चर्चा में, और इसी के साथ एपीएन के एडिटर अजय कौल जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। सबसे पहला सवाल मेरा अशोक ठाकुर साहब आपसे, सरकार पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन आखिरकार सरकार ने अब 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। क्या कुछ नीतियां हैं, जिस तरह से आपने ऐलान किया है, जिस वर्ग को जितना पैसा दिया है, जिसके खाते में जितना पैसा देने की आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए जितना पैसा आपने रखा है, क्या वाकई में उसे उसका उतना फायदा मिल पाएगा? देखिए शुभम जी, कल जिस तरह से लघु मध्यम उद्योगों के लिए भारत सरकार ने, हमारी वित्त मंत्री जी निर्मला जी ने घोषणाएं की हैं जी, एक बहुत बड़ा राहत 3 लाख करोड़ का उनको दिया है जी, उसी कड़ी में आज जो है वो किसानों और मजदूरों को जो है राहत पहुंचाने का काम किया है। मजदूरों की जो सबसे बड़ी समस्या इस समय हमें देखने में मिली, जो ये पलायन हो रहा है मजदूरों का, उसका एक बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है जी, तो ये समझ में आता है कि उनके राशन जो है वो राशन कार्ड उनके पास है जी, लेकिन वो उनके गांवों में बने हुए हैं जी, और वो कहीं ना कहीं शहर में माइग्रेंट लेबर के रूप में काम करने के लिए अस्थायी तौर पर गए जी, तो वहां पर उनको वो राशन नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से वो कहीं ना कहीं गांव की तरफ पलायन कर रहे थे, ताकि जहां पर उसका राशन कार्ड बन रहा है उसको एक भोजन की व्यवस्था, वहां पर एक सुरक्षा मिल रही है, आर्थिक जो है सुरक्षा जो भोजन की है जी, वो उसका लाभ वो उठा सके। इस कारण मुझे लगता है कि एक बड़ी संख्या में पलायन हो रहा था, तो उसको एड्रेस करते हुए भारत सरकार ने ये कहा है जी, कि अगस्त तक जो है वो एक ऐसा हम राशन कार्ड बनाएंगे जी, कि अगर मजदूर घर से बाहर भी है, कोई काम करने के लिए गया भी अपने गांव से, तो वो वहीं पर उस राशन की सुविधा का इस्तेमाल कर सके, ठीक है, उसके लिए उसको तकलीफ ना हो। तो एक पहली। दूसरी चीज जो है वो राज्य सरकारों को जो है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से जो है एक पैसे का प्रावधान किया है 11,000 करोड़ का, ताकि जो ये मजदूर कहीं रास्ते में इधर उधर हैं या शेल्टर होम में रुके हुए हैं उनको जो है उसका फायदा पहुंचाया जाए। ठीक उसी प्रकार जो इन शेल्टर होम के अंदर जो मजदूर रह रहे हैं उनके पास अपना राशन कार्ड नहीं है या और कोई गरीब है, तो उनको भी राशन का प्रावधान जो है 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो जो है चना दाल का, ये चने का जो है प्रावधान जो है भारत सरकार ने किया है। ये वो हैं जो राशन कार्ड धारकों के अलावा हैं, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है।
मुझे लगता है कि किसानों के लिए 25 लाख क्रेडिट कार्ड जो है वो नए बनाने की बात हुई है, जिसके माध्यम से 25,000 करोड़ का जो है उनको ऋण दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो काम धंधे हमारे जो हैं वो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो नुकसान हुआ है, हमारे रेहड़ी पटरी, गरीब मजदूर जो सड़क के किनारे खोमचा लगाने वाले हमारे भाई बहन हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनको 10,000 रुपए तक का ऋण जो है वो आने वाले टाइम में वो अपना काम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। इसके लिए आसान किस्तों से मुद्रा लोन के माध्यम से देने का प्रावधान किया है, जो भारत सरकार की जिम्मेदारी पर होगा। तो मुझे लगता है कि पूरा गहराई के साथ जो है एक एक जो समस्या है उसको चिन्हित किया गया है, उसको एड्रेस किया गया है। हमने देखा कि फसल आ रही थी, किसानों को पैसे की कमी न पड़े, इसके लिए 6,700 करोड़ रुपए का जो है वो हमने प्रावधान किया है जी। तो ये सब अगर आप देखें तो मुझे लगता है किसान हो, मजदूर हो, आने वाले समय में भी और अभी भी तुरंत जो है ये सारी समस्याएं एड्रेस हो जाएं, इसके लिए सरकार जो है अच्छे से काम कर रही है। और ये 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज है, इसकी अन्य घोषणाएं आने वाले टाइम में होने वाली हैं, लेकिन अभी तक जो हुई है मैं उससे संतुष्ट हूँ और मुझे लगता है उससे लाभ मिलेगा। ठीक है, कांग्रेस नेता हमारे साथ अरविंद सिंह भी जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे थे कि सरकार ने ये घोषणाएं की है, ये इतना पैसा इनके हिस्से में आया है, क्या ये जो तमाम दावे आज बीजेपी कर रही है, सरकार कर रही है, क्या ये हकीकत में तब्दील हो पाएंगे? देखिए, पहले तो इस तबके के लिए जो घोषणा किया जाता है, आप उस तबके से पूछे तुम्हारी क्या जरूरत और क्या की घोषणाएं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता है। जैसे मैं वालों के साथ बहुत काम करता हूँ जी, मैं ये पूछता हूँ कि 50 लाख रेहड़ी वाले को आपने 10-10 हजार करोड़ लोन देने का फैसला किया है, क्यों नहीं आप उनको कैश ट्रांसफर कर सकते हैं? क्यों नहीं उनको पैसे कैश दिए जा सकते हैं? क्योंकि उनका करीब 2 महीने से काम धंधा उनका बंद है जी। सरकार को जब कैश ट्रांसफर करने का जरूरत है तो सरकार लोन देने का बात कर रही है। ठीक है। दूसरा कि यदि आप उनको लोन देंगे मगर उसके पहले उनका रेहड़ी कब कैसे लगे, पटरी उनका कैसे लगे, इसके बारे में कोई गाइडलाइन, कोई सोच, कोई विचार नहीं हो रहा है। आज यदि आप देखेंगे तो बहुत मुश्किल से कुछ सब्जी वाले और फल वाले अपना धंधा कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से। उसको भी पुलिस का इतना प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है कि कोई वर्णन नहीं है, मगर पेट का मार है इसलिए वो कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, जैसे आज राशन कार्ड का बात हो रहा है, आज इतने दिनों के बाद क्यों राशन कार्ड का बात हो रहा है? क्यों लोगों को सफर करने दिया गया? क्यों लोगों को इतना झेलना पड़ा? सरकार के प्रति यदि मजदूरों का ट्रस्ट रहता, भरोसा रहता, केवल ट्रस्ट फैक्टर के कारण लोग जो है लाखों की संख्या में घर वापस लौटे। उन्हें डर लग गया, उन्हें लगा कि उनका जो है वो भूख से मर जाएंगे, बीमारी तो बाद में है, भूख से मर जाएंगे। तो सरकार ने लोगों का ट्रस्ट खो दिया। ट्रस्ट होने के पीछे सिर्फ 2 कारण था। एक, हर लोगों को निश्चित करना कि उसको राशन मिले, और हर लोगों से, हर व्यक्ति जिसको पैसे की जरूरत, अपने धंधा काम रुकने के कारण कुछ पैसों की जरूरत है, उसको कैश ट्रांसफर करना। ये 2 साधारण चीजों को हमने इतने सारे योजनाओं में कॉम्प्लिकेट किया। जैसे कल भी MSME के लिए जो अनाउंसमेंट हुए थे, तो बहुत सारा लोगों का यही कहना था कि हम सप्लाई साइड के बदला डिमांड साइड पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? हमें डिमांड साइड पे फोकस करना चाहिए, हमें मांग बढ़ाना है अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। और आज भी हम लोग को यही उम्मीद था कि हमें जो है ये 2 मुद्दे, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, बहुत पहले से योजना अनाउंस था, आज ये इम्प्लीमेंट हुआ रहता तो बहुत लोगों को इसका फायदा हुआ रहता। हम तो ये मानते हैं कि पूरे जितने भी सामाजिक सुरक्षा योजना है उन सबका नेशनल पोर्टेबिलिटी होना चाहिए। मैं यदि दिल्ली में वीडियो पेंशन मुझे मिलता है, ठीक है, मैं BM सिंह साहब के पास आऊंगा। BM सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा, जानना चाहूंगा आपसे, सवाल मेरा आपसे यह है कि सरकार के इन दावों से, इन घोषणाओं से आप कितना सहमत हैं? देखिए, पहली चीज तो ये सहमत नहीं सहमत होने की आप बात नहीं है जी कर रहा था, और क्या मिला है या नहीं मिला है ये बात है जी। आज उत्तर प्रदेश के, बिहार के, मध्य प्रदेश के हमारी मौका बेल्ट है,
कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो उनकी सब्जी खराब हुई है, फल खराब हुआ है, दूध खराब हुआ है, वही तो सब्जी फल जो है रेडी वाले बेचते हैं। जो हमारी खराब हुआ है उसका क्या होगा? 1 एकड़ 1.5 एकड़ का जो आदमी है, 2 एकड़ वाला आदमी है, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? वो उम्मीद कर रहे थे कि उनके लोन जो है माफ करेंगे या उनके लोन खत्म करेंगे 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़ वालों के जी। और उसके बाद में इन्होंने कह दिया कि केसीसी हमने 31 मार्च से लेकर आपकी 6 मई जो है बढ़ा के 31 मई कर दी है। अरे भैया 31 मई तो आ गया ना, 12 ऐसे ऐसी हमारी फसल खराब हो गई है, बताओ 13 दिन में कौन सी फसल लगती है? हमें भी बता दो कि जो हम अपना केसीसी का पैसा वापस कर देंगे जी। या तो कहीं और से हम उधार लेके वापस करेंगे जी। तो इसमें कुछ समझ नहीं आया है। और वहीं पर जो मेन जो चीज हम लोग देख रहे थे गन्ना किसान की है। अरे गन्ना किसान आज उत्तर प्रदेश का या अकेला ले लो, जिनके ऊपर जो है 12.5-13 लाख करोड़ का फैक्ट्रियों का, वो जो है 40 लाख गन्ना किसान है। 5-5 आदमी अगर एक एक हुए घर के अंदर तो 2 करोड़ लोगों के लिए ये है। और देश की आज जो है जनसंख्या जो है 130 करोड़ माने तो 1% क्या 1% लोगों का ये है। अगर आप 20 लाख के अंदर से 1% क्या 0.25% निकाल के हमको दे देते तो किसानों का काम चल जाता। आप मिल मालिकों से बात ले लेते जी, ये लेन देन आप कर लेते, पर कम से कम 40 परिवार घरों के अंदर उनका कुछ फायदा हो जाता। तो इसकी उम्मीद कर रहे थे जून 2021 के अंदर जो है किसान जो है जो बारिश हुई फसल खराब हो गई है, कुछ किया जाएगा, उसका कुछ नहीं बोला गया। एमएसपी के तहत हम सोच रहे जब चलो खराब हो गया, गेहूं खराब हुआ, सरसों हुआ, उड़द हुआ, चना हुआ, मसूर हुआ, अरे जो भी बचा है उसको आपने एमएसपी पे खरीदना था। आपने बात कर दी कि उसका न्यूनतम रेट होगा। यही बात आज से 40 साल से हो रही है कि किसान की फसल का न्यूनतम रेट होगा, तो दिला दो ना भाई। ठीक है। आज 1950 के बदले बिक रहा है। तो इन चीजों के ऊपर हमें ये था कि जहां 68,607 करोड़ रुपया उद्योगपतियों का राइट कम से कम छोटे किसान का भी कुछ राइट ऑफ हो जाता, उसका भी भला हो जाता। हम लोग तो 70 साल से घाटे का सौदा जो है क्या उसको निभा रहे हैं। क्या ये माने कि छोटे किसानों के लिए इस योजना में, इस राहत पैकेज में कुछ नहीं है? किसी किसान के लिए नहीं है भाई जी। हम ये भी नहीं कह सकते कि पुरानी शराब नई बोतल में, क्योंकि आपने देखा सब चीज इन्होंने कहा है। ये 25 करोड़ की जो बात कर रहे थे जी, जो 25,000 लोगों को जो मिलेगा केसीसी, ये भी 30 मार्च से पहले का है। ठीक है, चलिए ठीक है बीएम साहब, जिस तरह से किसानों के लिए कुछ नहीं है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए कुछ नहीं, जैसा कि कांग्रेस के नेता ने बताया। लेकिन अब जानने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर रवि सिंह के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे, मशहूर अर्थशास्त्री हैं आप सर, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा देखने को आया, सुनने में ये आया है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी कुछ खास नहीं है। आप बताएं कि 20 लाख करोड़ रुपए आखिर कैसे खर्च होंगे, कहाँ जाएंगे, किसके हिस्से में कितने आए? देखिए, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि मैं आपके कुछ अच्छे जो हैं और जो बुरे हैं, मैं उन दोनों पॉइंट पे यहाँ पर गौर करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने यहाँ पर अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने 20 लाख करोड़ की घोषणा की है। लेकिन मुझे ये भी साथ में याद दिलाता है कि जब हम आज से 100 साल पहले कुछ गाँव में जमींदार होते थे, वो मुनीम को लेके बैठते थे और गांव में जब आपदा आती थी तो गांव के लोग उनसे आके लोन मांगते थे और उसके बाद वो सूदखोरी करते थे। सरकार का ये कदम कुछ वैसा ही दिखाई देता है फिलहाल अभी के सिनेरियो में। अब दूसरी बात करें कि इकोनॉमी में लेकर के किस तरीके से है। देखिए, कल एमएसएमई को लेकर के 6-6.5 लाख करोड़ की घोषणा की, लेकिन आज स्टॉक मार्केट का रिफ्लेक्शन ये रहा कि स्टॉक मार्केट में एमएसएमई के सारे स्टॉक या फिर जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप रहे, उनको इकोनॉमी का इंडिकेटर पसंद नहीं आया और आज मार्केट जो है वो 2.5% नीचे बंद हुई है। ये सबसे बड़ा जवाब है सरकार को, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से सोच रही हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से सोचे। लेकिन आम आदमियों के सामने एक इंडिकेटर है इकोनॉमी का जो कि साफ साफ दिखाता है। अब कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, जैसे कि सरकार ने जरूर कहा है, आप 20 लाख करोड़ के आप उसको 200 लाख करोड़ का लोन कर दीजिए। अगर आपको लोन ही देना है तो आप 200 लाख करोड़ का लोन बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इकोनॉमी में। लेकिन आज की जो जरूरत है, जैसे एक कदम बहुत अच्छा है कि उन्होंने राशन कार्ड को लेकर के बोला कि अब एक नेशन एक राशन कार्ड है और
दूसरी बहुत अच्छी बात इसके साथ ऐड की कि आप राशन कार्ड, आप चाहे यूपी में हो, बिहार में हो, एमपी में हो, तमिलनाडु में हो, तेलंगाना में हो, आप उसी राशन कार्ड पे आप कहीं पे भी जो गवर्नमेंट के स्टोर हैं वहां से आप राशन ले सकते हैं। ये आज क्यों है? ये आज से 25 साल 30 साल पहले होना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए। अब रही बात विपदा की, देखिए कोरोना एक विपदा है और विपदा के टाइम पे आप ये लोन का भंडार खोल के बैठ जाइए तो आदमी से कहिए तेरे को खाना है तो सबसे पहले लोन लेना होगा, तो उस लोन की वापसी कैसे होगी? कल एमएसएमई का आपने सरकार का निर्णय देखा था जिसमें उन्होंने कहा 6 लाख करोड़ रुपए का लोन दे रहे हैं, लेकिन सरकार से आप ये भी पूछिए कि 10,56,000 करोड़ का लोन तो ऑलरेडी एनपीए में खड़ा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में खड़ा है, तो उस लोन का क्या? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो आदमी के पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, आप उसको लोन दे दीजिए, बाद में उसको लोन वसूली करने के लिए बैंक हैरेस करेगा और फिर उसके बाद गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेगी, एनपीए खड़ा करेगी, तो उसकी तो पूरी ये पीढ़ियां खराब हो गई, उसके बच्चों को क्रेडिट कार्ड खराब हो गए। तो दूसरी तरफ सरकार, जैसे सभी लोग कह रहे हैं, चाहे मैं किसान नेता की बात करूं, कांग्रेस के नेता की बात करूं, तो जो बात कह रहे हैं कि इस समय इमीडिएट इम्पैक्ट चाहिए। आपने कहा 10,000 रुपए पर रेडी वाले को मिलेगा, उसको सर 3 महीने बाद नहीं चाहिए। आज अगर आप दे देते हैं तो वो आज कम से कम अपने खाने का खर्च निकाल सकता है। ठीक है रवि सिंह, हम आएंगे अजय जी के पास में। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से तकरीबन अगर देखा जाए तो मोटे रूप से देखा जाए तो समझ में आ रहा है कि इस राहत पैकेज से राहत नाम की फिलहाल कोई चीज अभी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि तमाम ऐसे वर्ग हैं जो इससे अभी तक असहमत है। क्या मायने हैं इसके? आखिर क्यों अभी भी जनता खुश नजर नहीं आ रही है इस राहत पैकेज के बाद? देखिए, ये क्या होता है कि डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल में क्या होगा कि जैसे मैंने कल भी बताया है कि इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, ये तो पैकेजेस है जी, अनाउंसमेंट्स है, उस पर एक्चुअली डाउन द लाइन कितना इम्प्लीमेंट होगा, किसको कितना मिलेगा। बट जैसे आज की एक अनाउंसमेंट बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छी है कि ऐसे ये पीडीएस का अक्रॉस वन नेशन वन कार्ड हो। बट ये मैं 3-4 साल से सुन रहा था, ये पहले पासवान साहब हमारे फूड मिनिस्टर है, उन्होंने कहा, आई थिंक 2 साल पहले उन्होंने अनाउंसमेंट की थी ऐसा होगा। सो 2 साल से ये अब हो ही रहा है। अब ये कब होगा ये, बिकॉज अगर अभी हो चुका होता तो आज ये बहुत काम होता है, मतलब काम का होता है, इट वुड हैव बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर दिस ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड ऑल दैट, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। आजकल की एज में जैसे आपके बैंक अकाउंट अगर कहीं भी है, यू कैन ऑपरेट इट एनीवेयर इन द कंट्री। तो पीडीएस भी आपका कार्ड, इट कैन बी लिंक थ्रू कंप्यूटर्स एंड ऑल दैट, इट कैन बी डन। उसमें अब 2 साल से तो बातें ही हो रही है। सो इसलिए आज जो अनाउंसमेंट हुई है कि वो होगा, वो कब होगा वो देखना पड़ेगा। सो इम्प्लीमेंटेशन पे बॉइल डाउन होता है। दूसरा चीज़ में मतलब एक पैराडॉक्स है बड़ी। सर, आपको रोकना चाहूँगा। आइए देखते हैं कि कृषि मंत्री क्या कुछ करना चाह रहे हैं। छोटे लोग हैं जो बेचारे कम आमदनी करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, चाहे वो 4 पहिए के ठेले वाले हों, छोटे रिक्शे वाले हों, रेडी पटरी वाले हों, ऐसे तमाम सारे लोग जिनका रोज़गार इस समय लॉकडाउन के अवसर पर नहीं चल पाया और उन्होंने कठिन तपस्या भी की, ऐसे सब लोगों के लिए 10,000 रुपये तक का लोन वो आसानी से ले सकें, सस्ते ब्याज पर ले सकें। ये भी आज अनाउंसमेंट किया गया है। जो कारखानेदार अपने श्रमिकों के लिए हाउसिंग सुविधा देना चाहते हैं रेंट पर, तो उनके सस्ते रेंट पर मज़दूर को रहने की जगह मिल सके, यह भी आज घोषणा की गई है। मैं समझता हूँ कि गांव, गरीब और किसान, मजदूर, इन चारों सेक्टरों में जो आज घोषणाएं हुई हैं वो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व हैं। ये सब घोषणाओं से हमारे ग्रामीण आबादी को और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बल मिलेगा और इससे ग्रामीण भारत की ताकत बढ़ेगी और आने वाले कल में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन सब लोगों का एक बड़ा योगदान होगा। सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से राहत पैकेज की घोषणा की गई है उसमें किसानों के लिए भी बहुत कुछ है और कई ऐसे सौगातें किसानों को दी गई जिसके जरिए किसानों को लोन मिल सकेगा, किसान अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। जिस तरह से नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उन सभी लोगों को राहत के पैकेज की घोषणा की गई है और ऐसे में उन लोगों को मदद दी जाएगी जिनका नुकसान हुआ है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के राहत पैकेज पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो एक छूट की व्यवस्था
समय के अनुरूप देने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है। खासतौर पर मोराटोरियम में व्यवस्था दी जा रही है। यह उन करोड़ों किसानों को राहत देगा जो किसान इस समय इसकी आवश्यकता को महसूस कर रहा है। फेरी नीति से आच्छादित होने वाला ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी जिस पे मार पड़ी है, ये डेली कमाने वाला वर्ग है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पहले ही इन सब को आच्छादित करके खाद्यान्न के साथ साथ इन्हें भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की, और मैं आभारी हूं कि आज इन सबको इस पैकेज के दायरे में ला करके इन्हें 10,000 रुपये तक का लोन देने की, आसान किस्तों में लोन देने की व्यवस्था इस पैकेज में देने का कार्य हुआ है। देश का लगभग 4 करोड़ यह ठेला और पटरी व्यवसायी इससे लाभान्वित होगा और कोरोना संकट के उभरने के साथ ही उसे अपना व्यवसाय तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे कि राहत पैकेज बहुत कुछ खास है और हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन सरकार ने हर सेक्टर में कुछ ना कुछ देने की कोशिश तो की है, लेकिन किसे कितना मिलेगा, किसे कितनी राहत मिलेगी, इन सब सवालों के जवाब हम लोकतंत्र में जानेंगे। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ भी खास नहीं है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि लोन देने की बात सरकार कर रही है, जबकि ये वक्त पैसे ट्रांसफर करने का है। किस तरह से देखेंगे, कैसे इन आरोपों को आप लेंगे? अशोक ठाकुर साहब। किसानों के विषय पर जो सवाल उठाए हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान भी किसानों को तक दिक्कत नहीं आए, उनकी उत्पादों की खरीदारी जो है ठीक से हो जी। और जो एमएसपी जिसकी हमारे मित्र बात कर रहे हैं उस एमएसपी पर हो, इसके लिए सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, प्रावधान किए, बंद मंडियों को खुलवाया और 6,700 करोड़ का प्रावधान किया ताकि खरीदारी में कहीं पर भी कमी ना आए। और आप देखिए कि तेजी से जो है वो दलहन की, गेहूं की, धान की सब तरह की खरीद जो है अभी चल रही है और अच्छे से चल रही है। दूसरा मेरा ये कहना है कि जहाँ तक किसानों के जो इस सीजन में लोन देने की बात थी, उसको लोन में मॉरिटोरियम पीरियड जो दिया है उसके कारण उनको लाभ मिलेगा और 25 लाख क्रेडिट कार्ड बना के और उसमें आगे जो है साधन देने की बात की गई है। जहाँ तक किसान सम्मान निधि की बात है, उससे जो 2,000 रुपया अर्थात 6,000 रुपये वार्षिक जो है उसकी किस्त जो है वो समय पर किसानों को मिली है। भले ही देश में लॉकडाउन था लेकिन किसानों के खाते में वो पैसा गया है। ये जो हमारे मित्र मजदूरों की बात कर रहे थे, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जिन मजदूर जिनके पास 63 करोड़ लोगों के पास जो राशन कार्ड है उनको तो खाद्य सुरक्षा प्राप्त हुई है। उनको मुफ्त जो हमने चावल, गेहूं और साथ में 1-1 किलो प्रति माह के हिसाब से प्रति व्यक्ति जो है दाल देने का जो काम किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं थे उनको भी आज प्रावधान कर दिया है 5-5 किलो गेहूं और चावल का और 1 किलो चने का। तो एक जहाँ तक खाद्य सुरक्षा की बात है और जहाँ तक हमारे मित्र को बता दूं कि जो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो ये हमने 10,000 रुपए तक का लोन देने की बात करी है, उनको जो है राज्य सरकारों ने जो उनके खाते में सवाल मेरा आपसे अशोक जी ये है कि ये वक्त अलावा है। अशोक जी मेरा सवाल आपसे ये है कि ये वक्त जो है लोन देने का नहीं, ये वक्त पैसे ट्रांसफर करने का है लोगों के घर। अशोक जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी मैं सुन पा रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब लॉकडाउन के लगभग 50 दिन पूरे हो चुके हैं, रोजगार धंधे बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, जिनकी दुकानें थी उनकी दुकानें बंद हैं, उनके आज आप लोन दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे में जब 50 दिन हो चुके हैं, लोगों के घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, उनका बैंक बैलेंस खत्म हो चुका है, पैसे खत्म हो चुके हैं, इस दौरान आप लोन देने की बात करते हैं, जबकि ये वक्त जो है पैसे ट्रांसफर करने का है, खाते में सीधे पैसे डालने का है, उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने का है। नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं जी, आप ये नहीं कह सकते कि राशन नहीं है जी। भारत सरकार ने 63 लाख जो राशन कार्ड धारक हैं उनको 3 महीने का राशन और उसके साथ साथ दाल की सुविधा जो है वो मुफ्त दी है। और उसके अलावा 8 करोड़ जो और लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको अलग से खाद्य सुरक्षा के तहत जो है राशन देने की बात हुई है, वो भी मुफ्त देने की बात हुई है। ये
ये अलग से है, 3,500 करोड़ के ये अलग से प्रावधान किया है। मेरा कहना ये है कि भोजन की जहाँ तक व्यवस्था है सरकार ने उसका प्रावधान किया है और व्यवस्थित किया है। इसके अलावा जो है वो राज्य सरकारों को जो हमने SDRF जो फंड स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है उसके तहत भी पैसा दिया है। उसके अलावा भी 1,000 करोड़ का जो है प्रधानमंत्री PM केयर फंड से जो है उसको देने की जो है प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो SHG हैं, गरीब लोग हैं, जो हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई बहनें हैं, उनको 3 करोड़ जो मास्क बनाने का जो काम दिया उसके कारण उनको अशोक जी आवाज आ रही है? ग्रुप जो है इसके कारण भी लाखों जो हमारी बहनें हैं उनको इसके माध्यम से रोजगार खड़ा होगा। अशोक जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मैं अजय हूँ APN से जी। आपने तो इतने सारे चीजें बोली कि सरकार ने ये किया, राशन दिया, ये दिया, वो बाकी सब दिए, बट सवाल ये है कि इतना सब देने के बाद भी इतने लाखों मजदूर वापस गांव क्यों जा रहे हैं? क्या ट्रस्ट डेफिसिट है क्या? अगर उनको सारा एक मिनट, अगर सारा राशन वाशन उनको सब मिल रहा है जहाँ पे है वो गांव की तरफ क्यों भाग रहे हैं? अभी भी भाग रहे हैं। मैं बता देता हूँ आपको, उसकी उनके गांव जाने की 3 वजह है साहब। ठीक है। पहली वजह उनके पास गांव में राशन कार्ड बना हुआ है लेकिन वो किसी काम से नहीं अशोक जी, मैं आपके सवाल मैं आपने जो बोला कि सारा राशन दिया जा रहा है, उनको सारा टेक केयर किया जा रहा है, बता रहा हूँ ना साहब। 2-3 मेरी बात सुनेंगे तो मैं उसका पूरा जवाब दे रहा हूँ। जी जी। सबसे पहले वो लोग हैं जिनके पास घर में राशन कार्ड है लेकिन वो काम के लिए घर छोड़कर बाहर दूसरे शहर में गए हुए हैं और वहां पर उनको जो खाद्य सुरक्षा है वो उससे डर है। उनको लगता है कि मेरे पास राशन कार्ड है नहीं, मुझे यहाँ राशन मिलेगा नहीं। इस कारण जो है उसके डर जो है वो खौफ उसको घर की तरफ ले जाने को मजबूर कर रहा है। इसलिए भारत सरकार ने 8 करोड़ लोगों को जो भले ही उसका राशन कार्ड घर में है या नहीं है। अशोक जी मेरी बात नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर मेरे को एक मिनट का प्रावधान कर दिया है। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अगर मैं यहाँ पे हूँ, मुझे राशन भी मिल रहा है, मुझे दाल भी मिल रही है, अगर मुझे सारा खाना मिल रहा है तो मैं कहीं और क्यों जाऊँगा? देखिए साहब, आप मेरी बात समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी आके टीवी पे बोल दे 8 बजे आके कि आप लोग वहीं रहिए, सबको राशन मिलेगा, कोई जरूरत नहीं है अपने राशन कार्ड के लिए। वो क्या राशन कार्ड के लिए गाँव जा रहे हैं? अगर राशन कार्ड उनको चाहिए नहीं। सुन लीजिए, पहले बिहार के गांव से एक व्यक्ति, उसका राशन कार्ड बिहार के गांव में बना हुआ है लेकिन वो काम के लिए मुंबई चला गया। वो समझता हूँ मैं समझता हूँ। सुन लीजिए उसकी समस्या, सुन लीजिए जी। उसकी समस्या ये है कि मुंबई में उसको राशन की सुविधा नहीं है। आप तो कह रहे हो सारा मिल रहा है उसको, आप तो कह रहे हो उसको सारा मिल रहा है। वो गांव पहुंच जाएगा तो वो खाद्य सुरक्षा उसको प्राप्त हो जाएगी। यही उसको गांव की तरफ खींच रहा है। नहीं, मैं आपकी बात, लोगों को अतिरिक्त राशन देने का प्रावधान 3,500 करोड़ का प्रावधान किया है और 11,000 करोड़ जो है वो राज्य सरकारों को। अशोक जी, मैं आप ही की माध्यम से दिए हैं। अजय जी, मुझे लगता है इनको आपकी बात सुन के जवाब नहीं देना, इनको जो इनके पास लेटर मिला है आप मुझे तो ऐसा लग रहा है। एक मिनट सुनिए अशोक जी, गरीब बात करता है राशन कार्ड की, राशन की। अशोक जी, गरीब बात करता है राशन की, आप बात करते हैं राशन कार्ड की। गरीब को राशन से मतलब है, राशन कार्ड से मतलब नहीं है गरीब को। अरे साहब, 3,500 करोड़ का प्रावधान में राशन की बात कर रहा हूँ। भले तो फिर क्यों मजदूर अपने गांव जा रहा है, हादसों का शिकार होता है, क्यों हो रहा है साहब? 1 मिनट अशोक जी, 1 मिनट किया है। 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं। ये कागजी घोषणाओं से गरीब का पेट नहीं भरेगा अशोक जी। 1 मिनट अशोक जी, बात सुनिए मेरी। नहीं है देने की बात। अरे अशोक जी, अगर आप दे रहे हैं तो फिर आखिर ये गरीब मजदूर जो है सड़कों के जरिए, पटरियों के जरिए क्यों जा रहे हैं अपने गांव की ओर? क्यों हादसों का शिकार हो रहे हैं? देखिए, इसमें राज्य सरकारों को भी देखना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में भारत सरकार ने दाल जो है वो 28 अप्रैल को डिलीवर कर दी थी, ठीक है, लेकिन आज 14 मई है और दिल्ली सरकार ने आज तक दाल बांटी नहीं है। अब आप गेंद राज्य सरकार के पाले में डाल रहे हैं। मैं मानू इसे। अब आप गेंद राज्य सरकार के पाले में डाल रहे हैं, जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं आप। नहीं, जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं। कैसे? उन लोगों को भी अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है, फिर क्यों मध्य प्रदेश के मजदूर जो औरंगाबाद से आ रहे थे? 1 मिनट अशोक जी, राज्य सरकार की बात कर रहे हैं ना, राज्य सरकार की बात कर रहे हैं आप, राज्य सरकार की बात कर रहे हैं आप। बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है। जो औरंगाबाद से मजदूर आ रहे थे, मध्य प्रदेश के मजदूर थे, मिल गई है। तो वो क्यों जा रहे हैं वहां से? बात कर रहा हूँ। तो वहां से जा रहे क्यों रहे हैं गाँव, फिर अपने गाँव?
आप उन्हें मना नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, या जागरूक नहीं कर पा रहे, या तो फिर आप उन्हें कुछ दे ही नहीं रहे। लौट के आ रहे हैं साहब, मध्य प्रदेश चलिए जा नहीं रहे, चलिए मध्य ठीक है, प्रदेश आ रहे हैं। हमें ठीक है। यदि सिर्फ इस बात की गारंटी हो जाती मजदूरों को, जो केंद्र सरकार ने कहा कि जिसका जो वेतन है, जो पैसे हैं, वो पैसे उसके मालिक देंगे, सिर्फ इसी की गारंटी हो जाती तो भी मजदूर अपने जगह पे टिक जाते हैं। मैं आपको जमीनी सच्चाई बताता हूँ, मजदूर जाता है, उसको 500 रुपया दे देता है, बोलता फिर आना, फिर मैं देखूंगा, फिर 10 दिन बाद उसको 500 रुपया देता है, बोलता भैया सरकार दे रही है, जाके सरकार से ले लो। तो जब मजदूर देखता है कि जब हमारा मालिक ही नहीं है, जब हमारा जो सरकार है वो हमारी बात सुन ही नहीं रहा है, जब हमें खाने का गारंटी नहीं है, तो फिर उसके पास कोई उपाय नहीं बच जाता है, बशर्ते कि जो भी जोखिम उठाना पड़े वो जोखिम उठाते हुए अपने गांव जाने का। तो सरकार के प्रति जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, वो लोगों ने खो दिया ये पूरे प्रक्रिया में। यदि सरकार तीन तरीके से ट्रस्ट बनाती, और आज भी मैं कह रहा हूँ बार बार, यदि सरकार के पास अभी भी रोड मैप रहे कि जैसे कोई रेहड़ी वाला है वो कैसे रेहड़ी लगाएगा, जो घरों में काम करती है महिलाएं वो कैसे फिर घरों में काम करेगी या नहीं करेगी, तो उसके पास उपाय क्या है। अरविंद जी आवाज आ रही है? जी जी जी। आपने जो बोला ट्रस्ट की बात बोला ना आपने, तो यही ट्रस्ट डेफिसिट जो आपकी सरकार महाराष्ट्र में है, वहां से सबसे ज्यादा मजदूर जाना चाहते हैं वापस, तो आपकी सरकार है वहां पे, तो आपका ट्रस्ट क्यों नहीं करा सकते वहां पे? नहीं, एकदम सही बात है। पॉलिटिक्स को अलग छोड़ दीजिए, सरकार की बात कीजिए ना, आपकी सरकार वहां पे है, तो ट्रस्ट डेफिसिट आपकी सरकार में है। सुने, किसी की भी सरकार हो, है ना, हमें जो लोग पीड़ित हुए हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, उस तकलीफ को नहीं तो आपकी सरकार उनको क्यों नहीं समझा पा रही है? भाई साहब आप बिहार मत जाइए, आप यहीं रहिए, आपका विल टेक केयर। 2 दिन पहले का एक छोटा उदाहरण देता हूँ। जयपुर में रेहड़ी वालों को जो सब्जी बेचते हैं उनको लाइसेंस दिया जा रहा है अभी जयपुर में। अरे लाइसेंस से क्या होगा? पैसा नहीं है, लाइसेंस का क्या करेगा? नहीं, मैं 3-3 हजार रुपया करवाया हम लोगों ने 2 दिन पहले। राजस्थान सरकार ने प्रत्येक रेहड़ी वाले को 3-3 हजार रुपया ट्रांसफर कराया, जो पहले 1,000 बोला था सरकार ने, और जो गलत लोगों को मिल रहा तो मैं राजस्थान, अच्छा अरविंद जी राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान से इतने सारे मजदूर यूपी क्यों चले गए वापस घर? ये लोग कौन है जो राजस्थान से उत्तर प्रदेश बिहार चले गए? ये लोग कौन है? देखिए जो यूपी सरकार ने स्पेशल बसें चलवाई थी, वो कौन थे? अजय जी किसी की नाकामयाबी या सरकार की गलतियां को ढकने के लिए हम लोग नहीं है। तो हम लोगों ने पीड़ा देखा है। मुझे नहीं लगता है कि आजादी के बाद इस ढंग का कभी किसी ने देखा होगा लोगों को तड़पते हुए इस ढंग से। इसलिए चाहे किसी भी पार्टी की तो गलती मान लीजिए, तो गलती मान लीजिए एकदम ईमानदार, और हम लोग कोशिश करें उसको सुधारने की कोशिश करें। मैं तो कल भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा हूँ, मैं रोज अपने हिसाब से करूँ। मैं चीफ मिनिस्टर को लिख रहा हूं। हमारे साथ जाने माने किसान नेता वीएम सिंह भी मौजूद हैं। वीएम सिंह जी, आपके पास आऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि अब जिस तरह से किसानों का सरकार पर किसानों को कितना भरोसा है? देखिए, पहली चीज तो ये है जी, किसान 70 साल से जी देश को खिला रहा है, घाटे के सौदे में आगे भी खिलाएगा। देश निश्चिंत हो जाए, ऐसा मत सोचे कि किसान पीछे हटने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी क्योंकि आपने देखा 50 दिन में कोई कमी नहीं हुई खाद्यान्न की, अगले साल के लिए भी हम लोगों ने बाहर निकल के खाद्यान्न इकट्ठा किया, भंडारण किया। इसलिए परसों सुबह किसान अपनी हौसला अफजाई एक दूसरे की करेगा, कहेगा मैंने देश का साथ दिया, मुझे गर्व है किसान होने का, और एक दूसरे का साथ देगा परसों 16 तारीख को सुबह 9 बजे। पर इसमें हमें जो है दुख होता है कि जब ऐसी बहस भी होती है जिसमें अब राशन कार्ड को लेके चले गए कि राशन कार्ड पे क्या फायदा, क्या। अरे आज रिलीफ पैकेज में राशन कार्ड कहां से आ जाता है? ये पॉलिसी डिसीजन है। आज की पॉलिसी जो बनेगी आगे काम आएगी। अगर ये आदमी गांव भी जा रहा है, राशन कार्ड पड़ा है, जब वापस आएगा 3 महीने 6 महीने बाद, दिवाली के बाद आएगा, छठ के बाद आएगा, होली के बाद आएगा, या अभी आएगा, तब उसका कामयाब होगा। ये आज उसको तो आज चाहिए पैसा, उसको आज चाहिए खुराक। रेहड़ी वाले के लिए आप देने को तैयार हैं, पर रेहड़ी की जो सब्जी जो रेहड़ी वाला सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, उसको तो मिल जाएगा, बड़ा अच्छा है, वो भी हमारे भाई हैं। पर जिसने वो पैदावार की थी और उसका पैदावार नुकसान हो गया, उसको देखने को आप तैयार नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गेहूं इस बार बर्बाद हो गया पूरे देश का। तोमर जी ने कहा, जो मंत्री जी हैं, तोमर जी ने कहा 170 लाख मीट्रिक टन हमने खरीदा है।
बड़ा उनने आपके यहाँ भी बयान चला हुआ एक हफ्ता पहले जी। हकीकत यह है कि पंजाब में ही 100 लाख मीट्रिक टन खरीद लिया, बाकी जगह कितना खरीदा? अरे उत्तर प्रदेश में 350 लाख मीट्रिक टन गेहूं होती है, क्या मालूम भी है सबको जी। ये जो चीजें हैं, और आज अभी एक पैनलिस्ट बोल रहे थे अभी कि 8 करोड़ मजदूरों के लिए अगले 2 महीने के लिए 3500 करोड़ रुपया इन्होंने दे दिया है। भाई थोड़ी गिनती कर लो ना, 400 रुपए बनता है एक आदमी का केवल। ठीक है, 8 करोड़ का 400 रुपए बनता है। बीएम सिंह जी, आपसे एक सवाल और है मेरा आपसे, एक सवाल और मेरा आपसे कि सरकार लोन की बात कर रही है। बीएम सिंह जी, सरकार लोन की बात कर रही है, कितने किसान हैं, आप किसानों के नेता हैं, आपसे सवाल मेरा आपसे यही है कि कितने किसान हैं जो आज लोन लेने की स्थिति में है, जो लोन लेना चाहेंगे? देखिए, हर किसान आज केसीसी का उसका ग्राहक है, पर उसको वापस करनी पड़ेगी। 6 मई में वापस करनी पड़ती है जी। या गन्ना जो लगाते हैं 1 साल में वापस करते हैं। ये 6 मई वाले की किस्त थी 31 मार्च की, जो आपने कह दिया है 31 मार्च के बदले 31 मई हो जाएगा। पर ये तो जो 31 मार्च से लेके यहाँ तक लॉकडाउन में हम बैठे हैं और आज हम वापस क्यों नहीं कर पा रहे? हमारी फसल बर्बाद हो गई है। वही मैंने कहा, शुरू में आपसे कहा था, हमें बता दो भाई कि आज 14 मई हो गया, 30 दिन पहले 16 दिन में कौन सी फसल निकल जाती है, हम भी बोए और तुम्हारा पैसा वापस कर दें। किसान क्या चाहता है आज कि मेरा पुराना कर्जा छोड़ो, माफ करना है माफ करो, वरना उसको रीशेड्यूल करो और मुझे आगे पैसा दो कि कम से कम मैं जो हूँ अपना आगे फसल लगा पाऊं, देश का भंडारण भर पाऊं। ये चीजें जरूरी होती है। पैकेज में पॉलिसी अलग रहा, रिलीफ अलग होता है। आज रिलीफ चाहिए। आज हमें भूख आग लगी है, 3 महीने बाद मुझे खाना खिलाओगे तो क्या फायदा उसका? मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा ना। अशोक जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूं। सवाल मेरा आपसे यही है कि किसान लोन की आपने बात करी है, सरकार का पैसा सरकार को ही वापस लौटाना है कुछ वक्त में, इसमें राहत कैसी? देखिए साहब, जहां तक एमएसपी की बात हुई है, एमएसपी पर जो है रिकॉर्ड खरीदी हुई है इस सीजन में, और सरकार ने एमएसपी के लिए किसी प्रकार भी पैसे की कमी नहीं आने दी। हमारे जो मित्र हैं, साथी जो पैनल पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कुल अगर वो ये समझते हैं कि कोई सरकार किसी भी देश का कुल उत्पादन खरीद सकती है, तो इस देश के अंदर करोड़ों लोग भूखे मर जाएंगे। इनको ये समझना चाहिए कि सरकार एमएसपी पर एक तय सीमा तक ही खरीदी कर सकती है, और वो इसलिए की जाती है ताकि किसान का जो मार्केट रेट है वो हायर साइड में रहे और किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य बने। यह मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा जो पैदा करेगा पूरे देश का वो सरकार खरीदेगी। तो मेरा ये कहना है कि ये रिकॉर्ड खरीदी करिए। अगर आप तुलना करेंगे पिछली सरकारों के मुकाबले तो बहुत ज्यादा खरीदी जो है नरेंद्र मोदी सरकार के शासन में हुई है, और 50% एमएसपी जो है वो उसके लागत मूल्य का 50% तय करके उसके ऊपर हुई है। बीएम सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर इन्होंने एक जिक्र किया था पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों के कर्ज माफी का, इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि एमएसपी के माध्यम सरकार जो भारत सरकार खरीद करती है उसमें 30-40 हजार करोड़ का डेफिसिट होता है। तो ऐसा नहीं है, किसानों को वो पैसा उनकी जेब में जाता है, भले ही सरकार वो घाटा उठाकर खरीदती है, बाजार में उसका रेट भले ही कम पड़े, लेकिन एमएसपी का हाई साइज में खरीदती है। लेकिन किसानों के नेता बीएम सिंह तो बोल रहे हैं कि किसान ही घाटे में रहता है, सरकार फायदे में रहती है। क्या बात है बीएम सिंह जी? अब मैं जो आपसे कह रहा हूँ, जो पते की बात है, सरकार सुनेगी नहीं, ढोल पीटेगी अपना। मैं केवल इतना कह रहा हूँ, एक गारंटी दो, सरकार डीजल से कम, डीजल के रेट से कम खरीद नहीं सकता, रेट से कम खरीद नहीं सकता, बिजली का सरकारी रेट से कम खरीद नहीं सकता। इतना करो जो हमारा एमएसपी है, मिनिमम का मतलब न्यूनतम का मजबूत करने के लिए जो है इस पैकेज के माध्यम से प्रावधान करने की बात कही है। इसकी घोषणा अगले 1-2 दिन में हो जाएगी और उससे किसानों को बहुत लाभ मिलने वाला है। मुश्किल यही है, ऐसे लोग वहाँ पर बोलते हैं जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। पार्टी के बारे एक दूसरे के बारे कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस कर लो, किसान पिट रहा है, फुटबॉल बन रहा है। आज आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये मत सोचो कि वोट आ गए हैं तो किसान जो है बिल्कुल खुश है। किसान आज बर्बाद है। आज किसान केवल आपसे मांग रहा है, आप बेशक खरीदे या नहीं खरीदे। जैसे मैंने आपसे कहा, डीजल है, खाद है, बीज है, बिजली है, सरकारी रेट से कम हम ले नहीं सकते। वैसे ही जब आपने सरकारी रेट मिनिमम तय किया है, न्यूनतम तय किया है, इससे कम कोई खरीदेगा तो जेल भेजो। आप एक दाना मत लो। आप हमें क्या मतलब आपसे? आप एक तय कर रहे हो इन मुद्दों के ऊपर, तो हमारा भी मिनिमम मिलना चाहिए ना।
वो कर दो, खत्म हुई बात, गारंटी दे दो हमें। और वैसी गारंटी आपने आज जो कहा है कि मजदूरों को मिनिमम रेट मिलेगा, क्या ऐसे रेट मिलेगा? मिनिमम एक रेट होगा, उससे कम कम मिलते रहेगा। वही किसानों के साथ आज हो रहा है। मिनिमम मतलब न्यूनतम, न्यूनतम मतलब इससे कम नहीं बिक सकता। और जो ये भाई साहब बोल रहे थे, जो भी हो, वो बात कर रहे थे मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम और मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत दोनों अलग चीजें हैं। नहीं साहब, दोनों चीजें अलग हैं। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अगर एमएसपी की हम बात करते हैं तो एमएसपी भी एक तरह का मार्केट इंटरवेंशन ही होता है, अर्थात किसान का उत्पादन का दाम नीचे ना है, इसी के लिए एमएसपी होता है। 2000 की पॉलिसी पड़ी है, इंटरवेंशन जो है दोनों का अप्लाई करती है सरकार। ये काम करो ना, उसको एमएसपी का नाम ही छोड़ दो, उसको मार्केट इंटरवेंशन स्कीम बना दो। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम तेल के लिए, आलू के लिए, प्याज के लिए, इनके लिए होती है। छोड़ दीजिए, आपको जो मालूम है आप खुश रहिए, आप खुश रहिए। हम क्या अरविंद सिंह जी, जाते जाते आपकी छोटी सी प्रक्रिया। अरविंद सिंह जी। हेलो, रवि सिंह डॉक्टर रवि। देखिए इसमें, हाँ देखिए, मैं इसी किसान का चूंकि मुद्दा यहाँ पर उठा रहे हैं, तो मैं सिंह साहब को भी बिल्कुल बात से काफी हद तक सहमत हूँ। इस समय देखिए हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सब चीजें सिक्योर करनी होंगी, रोजगार देना होगा, खाद्य सामग्री सिक्योर करनी होगी, जिससे ऐसे हालात बने रहें तो हम उसको इकट्ठा कर सकें। और जिस तरीके से अभी शुभम जी आपने देखा होगा कि कई राज्यों में बारिश हुई है, और इस समय चूंकि गेहूं की फसल तैयार है और फसल कट नहीं पाई है, तो ऐसे में बहुत से किसानों को यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो सरकार को ऐसी भी सुविधाएं यहाँ पर देनी पड़ेंगी उन किसान भाई बहनों को जो कि, क्योंकि हमारे यहाँ पे गेहूं की पैदावार लगभग 96 मिलियन टन से 98 मिलियन टन एक साल में होती है, तो उसकी भी खरीदारी के लिए यहाँ पर एक योजना बनानी पड़ेगी। हालांकि सरकार ने अभी जो कदम उठाए हैं, ऐसे अगर कदम और उठते रहेंगे तो काफी हद तक इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को थोड़े से और रिफाइन करने पड़ेंगे अपने जो उन्होंने डिसीजन यहाँ पर लिए हैं, जिससे कि इकोनॉमी को पूरी तरह से सपोर्ट मिल सके। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। अब राहत पैकेज के बाद किसे कितनी राहत मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल किसानों में हल्का सा नाराजगी देखने को मिली है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए कुछ खास नजर नहीं आया, ऐसा प्रवक्ता बता रहे थे। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इस राहत पैकेज में आगे कितनी राहत मिल पाएगी। लॉकडाउन का चौथा चरण बहुत जल्द अपने सामने आने वाला है, हम सबके सामने आएगा। इसके पहले ही पीएम मोदी कह चुके हैं कि एक नया रंग रूप वाला लॉकडाउन का चौथा फेज होगा, इसमें कुछ नया देखने को मिल सकता है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। एपीएन न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।